ऑडियंस को ज़्यादा पता होना चाहिए। मैंने मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद, बट हाँ, मुनव्वर आई थिंक वो ही इज़ अ राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी। वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लोगों को ज़्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए। शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज़्यादा पसंद है। सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विक्की भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज़ को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है। खानजादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को। जहाँ मनारा गलत थी, मैंने मनारा की साइड नहीं ली। तो मैंने शायद 2-3 जो यहाँ पे आप लोग से पहले पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यूज़ हुए, वहाँ पे मैंने पास्ट में बात करने के रीज़न्स दिखाए। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करना, वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे नहीं बात करनी थी। वो सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमको पता ही नहीं था, कि मुझे खुद को नहीं बताया गया था। जैसे आप लोग ने देखा होगा, मैं नाइट ड्रेस में ही आ गई थी विदाउट गेटिंग रेडी, और घर के अंदर पास्ट में एक 6 हफ्ता 1.5 महीना कोई इंसान रहता है 17 लोगों के साथ में। हर कोई अपनी पास्ट की बातें शेयर करता है। सो इट वॉज मोर ऑन द लाइन्स ऑफ शेयरिंग। अगर मुझे कोई रिंकू जी पूछ रही है कि क्या हुआ, नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे लाइफ लेसन्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मुद्दा था। इट वॉज नथिंग टू अदर देन दैट। मुझे आपको लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर टारगेट किया है घर में, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको वोकल होना चाहिए था वहाँ पे आपने इतना स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखा नहीं, इसलिए आज हमने मैंने मेरे पॉइंट्स तो जहाँ मुझे रखने चाहिए थे मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रांगली रखे हैं। हाँ, मैंने दूसरों लोग के जैसे चिल्ला के नहीं रखे, मैंने झगड़े नहीं किए, कॉफ़ी के लिए झगड़ा, चोरी नहीं किया, पराठे नहीं चोरी किया। शायद सबको वही पसंद है, उसी में टीआरपी मिलती है, तो हाँ, मैंने वो नहीं किया। बट जहाँ पे मुद्दे थे जेन्यून, जैसे मनारा और खानजादी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब मैंने खानजादी के साथ मेरे कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, मैंने खानजादी की साइड ली थी। कितना बार दिखाया गया है वो मुझे नहीं मालूम है। जहाँ मनारा गलत थी, मैंने मनारा की साइड नहीं ली। तो वैसे काफ़ी मुद्दे थे जहाँ अभिषेक ने ट्रिप किया अपना एंगर, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया मैंने और रिंकू जी ने। और जो जो मुद्दे लगे कि ये जेन्यून है और घर को, बिग बॉस घर को इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे मैं खड़ी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब ग्रेस पीरियड में आपका नाम लिया गया, बहुत हर्ट हुई, स्पेशली अरुण से, और सबसे ज़्यादा आपके कहती हुई नजर आई कि आपने उनके अंडरवेयर खोए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सही था वो करना? मेरा करना या अरुण का करना? अरुण का भी करना और आपका उनके लिए ये सब करना। एक घंटे के एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 घंटा तो वो एपिसोड देखते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। एक चेन बनती है। मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट नावेद। मैंने देखा भी होगा कि मैंने सेल्फ नॉमिनेट किया था उस टाइम पे, और नावेद को सेव किया था मैंने। सो नावेद के लिए सबको बुरा लगा था, क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसमें इवॉल्व बहुत आगे बढ़ गया था वो कंपैरेटिवली। बाकी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में आना उनका जस्टिफाई हो सकता था। वो कंटेस्ट में मैंने बोला, मैं अपसेट हुई थी, और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कहीं ना कहीं नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लैरिफाई किया था। और जहाँ तक अरुण के क्लोथ्स जो धोने की बात थी, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है। मैंने कभी भी उसको एक आहा लग गया था। मनस्वी जिस दिन जा रही थी, उसके बाद वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था, और अभिषेक, तहलका जी और अरुण दोनों में, तीनों में फाइट हुई थी, और अरुण ने अपना हाथ खुद ही फ्लोर पे गार्डन में वो किया था, तो उसको पूरा सूज गया था। उसको, हमको सबको लगा ही था कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर था, जो 10 दिन तक चला। तो मेरी मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ। तो वही गुड फेथ में मैंने बोला था, अरुण जी कोई बात नहीं, मैं आपको धो देती हूँ कपड़े। वॉशिंग मशीन थे नहीं, सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे, और वो ज़्यादा पैम्पर्ड है, वो उनका कल परसों पता चला। तो वही रीज़न था कपड़े धोने का, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, और ना ही ये चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया है। अपने में इतनी इंसानियत होनी चाहिए सब में, कि किसी के लिए स्टैंड एटलीस्ट हेल्प कर सके। लास्ट वीक जो आप नॉमिनेट हुई, उसके बाद में कहीं कम दिखी,
हुए थे, या हम बोल सकते हैं ये रीजन हो सकता है, या कम दिखाया गया आपको? कम दिखाया गया उसका तो मुझे नहीं मालूम कितना दिखाया क्योंकि गया। जब हम लोग कल ही मैं बाहर, हाँ, देखते कल हैं मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने अब तक पास्ट के एपिसोड्स देखे नहीं हैं, तो मुझे नहीं मालूम क्या दिखाया गया। बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि जैसे सना है, बाकी लोगों के जैसे ज़ादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को कि हम में कुछ आ गया, फायर आ गया। मेरा ऐसा नहीं रहा है। आप लोगों ने जो भी नोटिस किया हो, 40 दिन तक मेरा ग्राफ एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिप फ्लॉप हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही हूँ 40 दिन, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। कहीं ना कहीं आपके बाहर आने से इनको, रिंकू जी को नुकसान होगा आगे चल के? नहीं, वो कि आप अपनी गेम कहीं ना खेल, कहीं आप उनके बैकबोन की दोनों के साथ सपोर्ट करते थे। नहीं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं, एंड आई एम श्योर शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, एंड शी विल डू गुड। जितना कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब भी आप अपने स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और रिंकू जी वहाँ पे आपको रोक रही थी, इस बारे में क्या है कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी की वजह से आपकी गेम खराब हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने ये ध्यान से सोचा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो स्टैंड मेरे को नहीं खेलने दे रही थी। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो शायद शी नोज़ मी पर्सनली, काफ़ी 40 दिन से साथ रहे, एक बेड शेयर किया है, तो उनको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या नहीं बोलना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से मेरी गेम इफ़ेक्ट हुई। जिज्ञासा जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो अंडरगारमेंट्स की जब बात हुई थी तभी आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपने कहा कि आपको इस घर से जाना है, तो उस टाइम पे ऑडियंस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो पास था, आप जिस जहाँ पर थी इतने टाइम तक का और जो लोगों के बीच में थी, वो तो इससे ये घर से ज़्यादा वर्स्ट लोग थे अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप उन्हें बेयर कर सकती थी? मुझे जाना, ये हिसाब से मैंने वो रिएक्ट किया था कि मैं किसी बैक स्टेबर्स लोग के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी पर्सनल पर्सनालिटी है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिग बॉस हो, या कहीं पे भी हो। तो वो एक आपके साथ अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो शायद सबको एक पॉइंट के लिए वो खटकता है। तो मैं जताना नहीं चाहती थी क्योंकि उस दिन रात को नील, ऐश्वर्या, सब ने मुझे क्या कहा कि जिग्ना आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, ये गलत किया है अरुण जी ने। मैंने तब भी बोला नहीं, मुझे इसका कुछ मुद्दा नहीं उठाना है। फिर नेक्स्ट डे जब तहलका जी आए तब मैंने ग्रेस पीरियड का रिपोर्ट कार्ड मेरा उनको बताया कि मैंने ये ग्रेस पीरियड में किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है ग्रेस पीरियड में आप देख लो। तो मुझे नहीं ऐसा कोई भी चीज़ होती है जहाँ आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आपने सेल्फलेसली वो काम किया हो और हर्ट होता है, तो शायद मेरा वही रिएक्शन था। मुझे नहीं पता, कह सकते हैं कि अरुण जी ने आपके पीठ में छुरा होकर? ऑब्वियसली होगा। और उन्होंने बोला भी कि टिट फॉर टेट था, जस्ट बिकॉज मैंने उसको नॉमिनेट किया उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसने ये बोला है। वो खुद आए थे मेरे पास ये बोलने, और उन्होंने कल भी मुझे, जब मैं निकल रही थी, सॉरी बोला। वो रोए भी थे वो चीज़ को लेके, बट डैमेज ऑलरेडी डन हो गया था, सो आई कैन नॉट से मोर ऑन। आपका ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आपकी गेम है हाउस ड्यूटीज में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं जो आपका गेम है वो निखर के सामने नहीं आ पाया, या फिर उतना दिख नहीं पाया जितना आप अपने साइड से एफर्ट्स लगा रही थी घर के अंदर? हो सकता है ऐसा, क्योंकि हाउस ड्यूटीज में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, आपके जो मुद्दे भी होते थे बहुत हद तक किचन के ही, क्योंकि वही ड्यूटी में रहती थी, वही ड्यूटी रहा करती थी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे किचन, बिग बॉस 17 का थीम मुझे लगता है किचन के इर्द गिर्द ही है। ज़्यादा कुछ अब तक टास्क हुए नहीं है, जो भी हुआ है राशन को लेके हुआ है, जो भी हमको अभी लिमिटेशंस बोलो वो किचन से रिलेटेड ही हुई है ज़्यादातर। मुद्दे कॉफ़ी चोरी करने से लेके, अंडे चोरी करने से लेके, दही चोरी करने के लिए, तो सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही चल रहा था। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हो तो आप वही पॉइंट रेज करोगे, कुछ अलग नहीं कर सकते। से आपके साथ में जो हाउसमेट्स हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीजों का डिनायल किया, जिसके बाद वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गए और आप उन सारी चीजों को बाकायदे फॉलो करके रहीं, तो वो चीज कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस नहीं की। वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लोगों को ज़्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए। शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज़्यादा पसंद है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं पे छोड़ी नहीं, और मैंने मेरे से जितना
मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली मेरी एज, मेरे एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम सबको साथ में लेके चली हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। देखने जितना की कि बात इसी के करें साथ साथ ड्रामा के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने कॉन्वर्सेशन में रिंकू जी के साथ एक कॉन्वर्सेशन आपकी हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मैं फुटेज के लिए नंगा नाच नहीं कर सकती हूँ। सही बात है। तो डू यू थिंक कि जो बहुत ज्यादा यहाँ दिख कर आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्या वो वैसे कर रहे थे? वो ऑडियंस को ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं, मैंने आपके मेरा words बोला, थे, इसीलिए मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद। नहीं, आपने नाम मैंने लिया सिर्फ था, मेरा but बोला the था। thing is कि आप जो जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो दिख रहे हैं लाउड होकर, तो कहीं ना कहीं उनकी वो गेम की स्ट्रेटजी है। मैं ऐसी खुद पर्सनालिटी हूँ नहीं। बिग बॉस भी काफ़ी टाइम बोलते आ रहे थे कि लोग बहुत पिछली सीज़न देख दाख के आए हैं और वो लोग वही करना चाह रहे हैं, बट ये वैसा सीज़न नहीं है। जो भी करना है डंके की चोट पे करो। बट जिग्ना जी, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू, जो सबसे पहला सवाल किया था हम लोगों ने आपके लिए, जो पहले के मुद्दे हैं, आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो आपसे बातचीत हुई थी और उस वक्त के बाद काफी आपको एज स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देखा गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बार बार जो पास्ट के जो मुद्दे हैं उसको कुरेदने का ऐसा लोगों ने बोला कि बार बार उन्हीं सारी चीजों को रिपीटेडली कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा भी एंगल देखने को मिला है कि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से उन मुद्दों को बार बार सामने लाके। क्या सकता है कहना आपका इस पे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपैथी ली ही नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं थी। बिग बॉस ने आपकी इमेज क्लियर करने के लिए काफी वाइट वॉश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आप उसका प्रॉपर उपयोग ले पाए? वो आप ऑडियंस को पूछना चाहिए। आपके विक्की हिसाब से विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे जहाँ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये चीज हाईलाइट की सलमान खान ने की। और एक जगह हमने देखा था कि आप विक्की को समझा रहे थे, आप और रिंकू जी, कि अंकिता को कैसे पैम्पर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। बट आपको लगता है कि विक्की वैसे ही हैं जैसा हम सब देख पा रहे हैं? और सना और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप करीब से देखकर आए हैं? सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके, बाकी कुछ है नहीं। सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विक्की भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज़ को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है। वो अंकिता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता गलत, इन द सेंस हर एक वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अगर साथ में आया है तो इमोशनल उसको सपोर्ट करे, उसके साथ बैठे करे। और विकी भैया बाकी मुद्दों में और बाकी लोगों ने में इतने उलझे हुए रहते हैं, तो उनको अंकिता जी के लिए टाइम नहीं मिलता है। वही शायद अंकिता जी की कंप्लेन है। दोनों ने हाथ पकड़ा था उस पे। एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मालूम था क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे। शायद मैं अंदर के रूम में, तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछ रहे थे कि किसने क्या किया, और वो ही 10 मिनट के बाद मैं बाहर निकल गई थी, तो मुझे सच में जेन्युइनली कुछ ज़्यादा पता नहीं। जितना मैं टॉप 5 में किसे देखते हैं आप? टॉप 5 में किसे देखते हैं घर का मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको? अब तक के जो आप घर में जो रखते हैं? दिस इज़ जस्ट 7th वीक हैज स्टार्टेड, तो अभी टॉप 5 का बोलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, मुनव्वर आई थिंक ही इज़ अ राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी।